सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सोशल मीडिया पेज पहाड़ चेतना न्यूज सच के साथ सभी दर्शक जुड़ेंगे और आज पहाड़ को लेके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप सबके बीच में और एक मन में जो पीड़ा भी है होनी भी चाहिए। आखिर उत्तराखंड राज्य की नींव किस लिए रखी गई थी, क्यों उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, क्यों भाई बहन माँ पिताजी जितने भी शहीद उत्तराखंड आंदोलनकारी थे, क्यों उनको अपनी शहादत देनी पड़ी, क्यों अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ा। इस मुद्दे को लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि पहाड़ चेतना न्यूज सच के साथ सोशल मीडिया पेज अब से लगातार पहाड़ों में जो जन मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर एक नई क्रांति लाने का काम करेगा। और मेरे जो विधानसभा क्षेत्र है पौड़ी, उस क्षेत्र के जितने भी युवा लोग हैं जिनकी सोच है पहाड़ों में विकास हो, पलायन रुके और दोबारा से यहाँ के जो खेत खलियान हैं दोबारा से हरे भरे हों, तो ऐसे युवाओं को हम जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप सब एक नई क्रांति लाने के लिए आप सब हमारे पेज से जुड़िए, हमसे जुड़िए, जिससे कि इन पहाड़ों के विकास और उत्थान के लिए हम एक नई क्रांति के माध्यम से सरकारों को जगाने का काम करें। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से वो दिन आने वाले हैं जब हम पहाड़ के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहाड़ों से जिस तरह से लगातार पलायन हुआ, लोग शहरों की तरफ भागे, उसके बाद से लगातार यहाँ के जो खेत खलियान थे वो सब बंजर पड़ चुके हैं। अगर आप मेरी पीठ पीछे अगर आप देख रहे तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहोगे, ये देखिए, ये वो खेत हैं जो कभी किसी समय में हरे भरे हुआ करते थे। इन खेतों में खूब अनाज हुआ करता था, लेकिन आज एक खेत जो हैं बंजर पड़ चुके हैं। इन जो खेतों हैं, इन खेतों में झाड़ी झंकार उग चुकी है। एक बड़ी विडंबना है कि उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 बरस हो गए हैं, लेकिन हमने पाया क्या? एक बड़ा सवाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो आज भी पहाड़ों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों के लिए नहीं है जो पहाड़ों को छोड़कर शहरों की तरफ भाग चुके हैं, उनके लिए नहीं। उन लोगों के लिए है जो आज भी पहाड़ों में रह रहे हैं, पहाड़ों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज पहाड़ों में अगर आप देखेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल लड़खड़ा चुकी है। शिक्षा तो क्या कहें, सड़कों का यहाँ पर केवल एक जाल बनकर रख दिया है सरकार ने, केवल नाम के लिए। जो सड़कें बनी हुई हैं पहले से, उनका पुनर्निर्माण, उनका सुधारीकरण, उनका डामरीकरण आज तक नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों को केवल सरकार ने अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए इनको केवल एक टारगेट बना रखा है। सरकारों ने या कहीं पार्टियों ने हमेशा से पहाड़ के लोगों की उपेक्षा की है, इनको केवल इस्तेमाल किया है। ये आप हम सब जानते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ की स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो कितनी बुरी स्थिति में हैं। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो यहाँ पहाड़ के लोग क्या हैं, जौलीग्रांट, ऋषिकेश, दून अस्पताल, ग्राफिक एरिया, इंद्रेश अस्पताल, वहाँ के लिए भागते हैं। तो क्या उत्तराखंड राज्य बनने के बाद क्या हमने यही पाया है? सड़कों की अगर हम बात करें, सड़कों के हालात यहाँ आज ये हैं, जो सड़क 20, 30, 25 साल पहले बनी हुई है, उस सड़क
का आज तक पुनर्निर्माण नहीं हुआ है, न उस सड़क का कभी डामरीकरण होता है। एक बार कभी हो गया तो उसके बाद उस तरफ न विभाग देखता है, न सरकारें देखती हैं, न जनप्रतिनिधि देखती हैं। मेरे मन में पीड़ा है इस पहाड़ के लिए, क्योंकि इस उत्तराखंड राज्य की नींव इन पहाड़ों के विकास के लिए किया गया था, न कि शहरों के विकास के लिए। और ये कमियां आप और हम में हैं। वो इसलिए क्योंकि आप और हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। आप और हम जब तक बोलेंगे नहीं, इन पहाड़ों का विकास नहीं होने वाला है। धीरे धीरे ये पहाड़ जो हैं बंजर में तब्दील हो जाएंगे। कुछ हद तक हो गए हैं, लेकिन जो बचे खुचे हैं वो भी बंजर स्थिति में हो जाएंगे। सरकारें हमेशा भले वादे जरूर करती है, लेकिन आज तक उनके एक भी वादे इन पहाड़ों के विकास के लिए जमीनी धरातल में देखने को नहीं मिला है। सरकारों के साथ साथ उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो भी गुनहगार हैं। वो लोग जो इन पहाड़ों में आज भी निवास कर रहे हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज पहाड़ों में प्राथमिक विद्यालय हो गया, जूनियर हाई स्कूल हो गए, कई राजकीय इंटर कॉलेज भी ऐसे हैं जो बंद होने की कगार में हैं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें ताले लटक चुके हैं कई समय से, कुछ ऐसे हैं उन पे लटकने बाकी हैं। मेन कारण यही है पलायन। 25 सालों से सरकारें पलायन रोकने के लिए एक पलायन आयोग बनाया तो गया है, लेकिन उस पलायन आयोग ने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे रिवर्स पलायन हुआ हो। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक तो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। आदमी को एक छोटी सी जख्म के लिए भी शहरों की तरफ भागना पड़ता है। तो एक बड़ी विडंबना है कि आखिर यहाँ कब स्वास्थ्य सेवाएं सही तरीके से ठीक हो, जिससे यहाँ का जो व्यक्ति है वो शहरों की तरफ ना भागे, यही उसका सही तरीके से उपचार हो। क्या हमेशा यहाँ के जो खेत खलियान है वो हमेशा बंजर पड़े रहेंगे और शहर आबाद होंगे और गांव हमारे बंजर पड़े रहेंगे? ये तो हमारे साथ सरासर एक धोखा है। हमारी जो आज जन्मभूमि है वो बंजर स्थिति में तब्दील हो रही है। यहाँ के जो खेत खलियान हैं वो सब बंजर पड़ चुके हैं। चारों तरफ यहाँ पर केवल झाड़ी झंकाड़ उग चुका है। क्या हमारे मन में पीड़ा नहीं है? क्या हमेशा शहरी आबाद होंगे और ये जो पहाड़ है ये हमेशा बंजर पड़े रहेंगे? हम जब भी अपने जन्मभूमि की तरफ आते हैं, जब भी अपने जन्मभूमि में आते हैं, हमें एक मन में पीड़ा रहती है। यहाँ के जो खेत खलियान, गांव गली मोहल्ले सब सुनसान पड़े हैं। कुछ कार्यक्रम होते हैं तो कुछ कार्यक्रम में लोग आते हैं, उसके बाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद ये गाँव सब वीरान पड़े रहते हैं। क्या शहरी आबाद रहेंगे? नहीं। इसलिए आप सबको, जितने भी मेरे क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी मेरे युवा साथी हैं, आप लोग एक नई क्रांति लाने के लिए आप हमसे जुड़िए और इन पहाड़ों के विकास के लिए आगे आइए। अपने अधिकारों के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है। सड़कें जरूर बनी हैं, लेकिन इन सड़कों से हमें कहीं भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सड़कें इतनी बन गई हैं कि एक एक घर में आज सड़कें जा रही हैं। इन सड़कों का हम आखिर करें क्या? जब गांव में कोई रहा ही नहीं तो सड़कों क्या करें? इन सड़कों की जरूरत 25 साल पहले थी, जब यहाँ पर लोगों को इन सड़कों की सख्त जरूरत थी, तब यहाँ सड़कें नहीं आई। आज सड़कें तब आ रही हैं जब यहाँ लोगों ने पलायन कर दिया है। स्कूलें बंद हो चुकी हैं। ये देखिए, आप अगर मेरे पीछे ठीक तस्वीरों में देखेंगे, कभी ये खेत आबाद हुआ करते थे। इन खेतों में खूब अनाज हुआ करता था। इन खेतों में हमने काम किया है दिन रात सुबह शाम। और आज हम इन खेतों के सामने जब खड़े हो रहे हैं तो हमारे मन में एक पीड़ा है कि आखिर वो दिन गए कहाँ, कमी कहाँ रह गई है। ये देखिए, ये सब झाड़ झंकार हो गए। ये देखिए, ये देखिए, इन खेतों में कभी किसी समय में खूब दाल हुआ करती थी। ये देखिए, ये देखिए आप, ये सब खेत जो है बंजर पड़ चुके हैं।
ये देखिए। और यही नहीं, इस इलाके में अधिकतर सभी जगह ये हालात हैं। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये सब खेत खलिहान सब बंजर पड़ चुके हैं सब। और जबकि यहाँ शांति है, वातावरण बिल्कुल यहाँ पर साफ सुथरा है। ये देखिए आप, ये सब खेत खलिहान जितने आपको देखेंगे ये सब बंजर पड़ चुके हैं। ये जो आपको सड़कें दिख रही है, इन सड़कों को हमें कतई भी जरूरत नहीं थी। इन सड़कों के आने से जो हमारी पुरानी धरोहर थी वो सब खत्म हो गई है, नष्ट हो चुकी है। हमारे जो पैदल चलने के जितने भी बटे हुए जो रास्ते थे वो सब बंद हो चुके हैं। जो हमारे पानी के स्रोत थे वो सब बंद हो चुके हैं इन सड़कों के आने से। इन सड़कों की हमें जरूरत नहीं थी। पहले भी लोग पैदल दूर दूर जाके उन्होंने यात्रा की है, सामान लाए हैं, लेके गए हैं। लेकिन आज अगर आप देखेंगे क्षेत्र में सड़कों का एक जाल सा बुनकर रह गया है, जिनकी हमें दूर कोसों तक कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हमें अगर चाहिए तो स्वास्थ्य की सेवाएं सबसे ज्यादा जरूरत है। शिक्षा का जो यहाँ पर स्तर लगातार गिर रहा है, एक बड़ी समस्या यहाँ पर बनकर रह गई है। अधिकतर जो विद्यालय हैं उनमें ताले लटक चुके हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। सरकारें तो खैर अपनी वाहवाही में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जनता जनार्दन है उनको सोचने की आवश्यकता है। तो आज से हमारा जो सोशल मीडिया पेज है पहाड़ चेतना न्यूज, सच के साथ पहाड़ों के विकास और पहाड़ के उत्थान के लिए लगातार अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए अपने दर्शकों और सरकार तक आवाज़ उठाने का काम करेगा। और क्षेत्र में जितने भी भ्रष्टाचार हैं उनको उजागर करने का काम करेगा। इसलिए हमारे सभी जितने भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जो भी कार्यकर्ता प्रतिनिधि संबंध रखते हैं, हम आप सबको दोबारा अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए कहना चाहते हैं कि आप वो दिन नहीं है। अब हम बोलेंगे ज़रूर, और जब बोलेंगे तो रुकेंगे नहीं। इसलिए जहाँ भी कमीशनखोरी है, भ्रष्टाचार है, उस पर अंकुश लगाने का हम काम करेंगे। और लगातार यहाँ की जितनी भी समस्या है उनको उठाने का हम काम करेंगे। और वो तभी संभव है जब इस क्षेत्र के जितने भी युवा लोग हैं वो हमें अपना सहयोग देंगे, हमसे जुड़ेंगे, तभी हम ये काम सफल कर पाएंगे। और हम उम्मीद भी करेंगे कि इस क्षेत्र के विकास और उत्थान के लिए आप सब अपना भरपूर समर्थन और सहयोग हमें देंगे, ऐसी हम अपेक्षा करेंगे आप सबसे। तो आप के लिए बस इतना ही। आगे भी हमारे सोशल मीडिया पेज पर जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ संध्या।